Hi guys, I hope you guys doing well, and if you are preparing for CSIR net, then this video is definitely for you, because in this video I'm gonna tell you how can you get any platform's patch at very affordable price. Yes, you heard me right. इवन जहाँ पर लाइक फुल सिलेबस कवरेज होगा एंड आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएंगी. So, as you guys can see, I am planning for April, and I'm making a to-do list for April, and here I am writing all the tasks जो मुझे अप्रैल में complete करने हैं. As I have already wasted 3 months of 2026, now only 2 months are left, and I am sure at this point of time, like me, as I am nervous, you guys must be anxious and nervous, क्योंकि इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा अब एंजाइटी हो रही है इस पॉइंट पे आते आते. ऐसा लगने लगा है कि समझ नहीं आ रहा है क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं. तो इस मंथ का मेरा जो टारगेट है दैट इज़ मुझे यूनिट 3 कंप्लीट करनी है जो कि मोल बायो है, एंड यूनिट 8 कंप्लीट करनी है जो कि जेनेटिक्स है. और मैंने ये यूनिट इसलिए उठाई है, इसके पीछे एक रीज़न है, दैट इज़ कि मेरा जैसे कि 4th सेमेस्टर चल रहा है, और ये वो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे जो एमएससी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. तो जैसे मेरा 4th सेमेस्टर अभी मतलब मेरा 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, 4th सेमेस्टर मेरा स्टार्ट होने वाला है. तो जो उसका जो सिलेबस है, वो जो 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें लाइक मोल बायो एंड जेनेटिक्स एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजी, यही 3 पेपर हैं. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं 4th सेमेस्टर के अकॉर्डिंग अपनी यूनिट्स को उठाऊंगी, सो दैट मेरा सेमेस्टर का भी प्रिपेयर हो जाए, जिसके लिए मुझे अलग से पढ़ना ना पड़े. तो इस बार जो है मुझे अप्रैल में एक तो रिवीजन करना है, इकोलॉजी का इकोलॉजी कंप्लीट करनी है, और मुझे 300 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड के करने हैं, जो कि मैंने कल सॉल्व करके देखे कि चलो ठीक है मैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ. तो मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में 40 मिनट लग गए. एंड और यूनिट 3 करनी है एंड यूनिट 8 करनी है. इन 2 यूनिट्स को मुझे कंप्लीट करना है, और मुझे डेली जो है मतलब इस मंथ का मेरा टारगेट है कि मुझे 300 क्वेश्चन इकोलॉजी के लगाने हैं, और मुझे इकोलॉजी के क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है. भाई भाई आप लोगों की कौन सी फेवरेट यूनिट है जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, जो यूनिट आपको मतलब पसंद आ रही है? वैसे मुझे अभी तक मतलब पहले तो ये इकोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और इकोलॉजी के क्वेश्चंस भी समझ में आ रहे हैं और बन भी रहे हैं क्वेश्चंस. तो टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने इसको अपनी वाइट बोर्ड पे लगा दिया था, ताकि मेरी इस पर डेली नज़र पड़ सके, ताकि मैं डेली इसको देख सकूँ और मुझे याद रहे कि मुझे क्या क्या करना है इस मंथ में. लेट्स सी कि मैं कंप्लीट कर भी पाती हूँ कि नहीं. एंड हेयर आई एम मेकिंग अ टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या करना है. जैसा कि मैंने अपना अब मंथ का टारगेट बना लिया है, अब मुझे डेली का टारगेट बनाना है. तो मुझे आज जो है वो 2 लेक्चर्स लेने हैं, और 10 क्वेश्चंस करने हैं इकोलॉजी के, एंड 10 क्वेश्चंस करने हैं मुझे जनरल एप्टीट्यूड के, और 10 क्वेश्चंस करने हैं मुझे यूनिट 3 के. So after making to-do list, I And wanted some currently I am motivation, so I reading took a book. So self-help my book, hobby is and that reading is the novels. art of What's being yours? alone. Let me know in the comment Reading section. is love. Yes, I love reading novels. तो पढ़ने के बाद भी मुझे इनफ मोटिवेशन नहीं मिला पढ़ने के लिए. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ. फिर मैंने एक मोटिवेशन के लिए एक इंटरव्यू देखा, एंड फिर जो मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया कि ठीक है यस, अब मुझे नेक्स्ट डे से फिर से जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव करना है. और फिर जो है मैंने प्लान किया कि ठीक है अब ये जो 2 मंथ बचे हैं इनको वेस्ट नहीं करना है. फिर नेक्स्ट डे उठकर मैंने सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. तो मैंने जो दिन था अपना स्टार्ट किया था रिवीजन ऑफ इकोलॉजी से. ओके अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे आप अफोर्डेबल प्राइस में अंडर 1000 किसी भी प्लेटफॉर्म का बैच ले सकते हैं. और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन. देखिए क्या कैसा रहता है इस बारे में मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, और वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगी. बाकी इसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ. कोई फ्रॉड नहीं है. आपको पेमेंट करने से पहले सब कुछ पहले ही दिखा दिया जाएगा. आपको उसके बाद 1 से 2 मतलब आप जब कहोगे कि यस आई वांट ये वाला मुझे बैच चाहिए, फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और आपको उस ऐड करने के बाद भी 1 से 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ताकि आप सारा रिव्यू कर लो, सारा चेक कर लो कि आपको जो चाहिए, आपकी जो नीड्स हैं वो क्या आपको जो चाहिए है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका सिलेबस कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए वो आपको दी जा रही है नहीं दी जा रही है.
अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है, मुझे जो जो चाहिए वो अवेलेबल है, तभी आप पेमेंट करिए, अदरवाइज आप पेमेंट ना करें। आप बोल दें कि ठीक है मुझे समझ में नहीं आया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। मतलब आपको देखने का पैसा नहीं लगेगा, देखने का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैच चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको ये जो गिवन टेलीग्राम आईडी है इस पर जाना है और वहाँ से गिवन कोड शेयर करना है, और गिवन कोड है RISBY002। आपको वहाँ पे जाके ये शेयर करना है और आपको वहाँ पे बताना है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म का बैच चाहिए। तो ये इतना सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आई होप आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। देखिए, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपके ही फ़ायदे की बात कर रही हूँ और आपको कोई फ़ोर्स नहीं करना, आपको लेना हो तो लेना, नहीं लेना हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट, ओके। तो अब ओनली 2 मंथ्स रह गए हैं और बस यही लास्ट के दिन डिसाइड करेंगे हार या जीत। और सच बताऊँ, मैं तो लाइक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरा तो अभी काफ़ी सिलेबस रह गया है। मेरी कितनी यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं, सिर्फ़ इकोलॉजी कंप्लीट हुई है। इकोलॉजी ही कंप्लीट हुई है और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ आजकल मैं। और वो मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ गई। तो इकोलॉजी मेरी ऐसी कंप्लीट हुई है कि मैं कर लूँगी। लेकिन एक ही यूनिट से थोड़ी ना कुछ होगा। अभी मेरी एक ही यूनिट कंप्लीट हुई है और अभी 2 मंथ रह गए हैं। तो अभी अब मुझे यहाँ से जनरल एप्टीट्यूड भी जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्या आप लोगों ने भी जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर दिया है या नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे? और आप लोगों की जनरल एप्टीट्यूड सॉल्व करने की क्या स्ट्रैटेजी है कि आप लोग नोट्स बनाते हो या आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कैसे करते हो? मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। बिकॉज हम लोग एक दूसरे से जुड़े ही इसलिए ना, ताकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें। अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से ही पूछूंगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं रही आप मुझसे पूछिए। अगर मुझे पता होगी, अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। आज का जो दिन था वो तो काफ़ी प्रोडक्टिव था। लाइक मैंने ऑलमोस्ट अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर लिए थे और बस मेरा एक टारगेट रह गया था, दैट इज़ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे 10 यूनिट 3 के, वो मैं कर नहीं पाई थी। बाकी मैंने जो जो मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था और मैंने अराउंड 6 से साढ़े 6 घंटे पढ़ाई की थी आज के दिन। और क्योंकि इसलिए आज मैं घर पर थी इसीलिए ज़्यादा हो गई थी, वरना जब मैं स्कूल जाती हूँ तो फिर तो 4 घंटे करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। वैसे आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहती है कि आप टारगेट वाइज पढ़ते हो या आवर्स के हिसाब से पढ़ते हो? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर मैं अभी जो हूँ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और जिन्हें सॉल्व करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, और ये मेरा फर्स्ट डे था जनरल एप्टीट्यूड। मैंने इससे पहले देखे भी नहीं थे कि जनरल एप्टीट्यूड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और लिटरली मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरे 10 के 10 क्वेश्चन ऊपर से निकल गए। मुझे लिटरली कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ या पहले नोट्स बनाऊँ। मुझे स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है। प्लीज़ गाइज हेल्प मी। तो जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने जो है फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को बिल्कुल लाइक बेसिक से पढ़ा, बिल्कुल 12th वाले कॉन्सेप्ट, 12th में जितना कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया। और पता नहीं क्यों मैं इसको कम से कम, लिटरली मैंने 12th में भी इसको काफ़ी टाइम पढ़ा था, फिर मैंने नीट के टाइम पे भी काफ़ी टाइम पढ़ा था, स्टिल मैं बार बार भूल जाती हूँ। मतलब अब तो यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी, मतलब लाइक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दी हुई है, और लाइक CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अब तो और मुझे ज़्यादा टफ लग रही है। तो ये कुछ ऐसा था मेरा आज का दिन। मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए, रिवीजन किए, क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये मैं अराउंड मैंने 6.5 घंटे आज पढ़ाई की। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी जा रही है? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So yes, that's it for today's vlog and I hope you liked it. If you liked it, don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और अपना स्टडी अपडेट देना मत भूलना कि आप लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।